जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। आज हम लोग पेपर नंबर 2 मेंस के पेपर नंबर 2 अर्थात निबंध लेखन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा अगर आप पुराने पैटर्न को और नए पैटर्न को अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे पुराने पैटर्न पे क्या रहता था, हमको किन्हीं दो विषयों पर ऐसे लिखने पड़ते थे जिसमें से एक होता था राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और दूसरा होता था छत्तीसगढ़ के मुद्दे। तो दोनों पर एक एक ऐसे लिखना पड़ता था 1500 शब्दों पे। जो पैटर्न बदला है अभी, आपको क्या कर दिया गया है, शब्द सीमा कम कर दी गई है। ऐसे आपको 4 लिखने हैं, 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रहेंगे और 2 रहेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर। 750 शब्द में 50-50 अंक का एक एक ऐसे होगा। तो ऐसे में आपको ध्यान क्या रखना है, पेपर नंबर 2 को 2 भाग में बांटता है। भाग 1 है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जिनमें आपको 4 प्रश्न देगा या 4 टॉपिक देगा। 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ विषय पर भी आपको 4 टॉपिक देगा। 4 टॉपिक में से किन्हीं 2 टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। 750 शब्दों में आपको ऐसे जो है अपना कंप्लीट करके देना है। ऐसे लिखते समय आपको बताया गया है सिलेबस में कि ऐसे आपको कैसे लिखना है। जैसे कोई भी चीज है, किसी भी टॉपिक का है, तो उस टॉपिक का कारण, उसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है आंकड़ों के साथ, और उसके साथ साथ समाधान। तो जब भी आता है कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों के साथ, तो ऐसी राइटिंग हम लोगों को स्कूल वाला पैटर्न यूज नहीं करना है या कॉलेज वाला पैटर्न यूज नहीं करना है। ये कुछ भी लिख रहे हैं, हमको जो भी आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े जो भी रिलायबल सोर्सेज से आते हैं उसको लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो वहां पर अगर कोई सोर्स एकदम रिलायबल है तो आप उसका नाम भी लिख, तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको कभी भी आंकड़े फेंक के नहीं लिखने हैं। और इसके साथ साथ समाधान। तो अब मुद्दे की अब बात क्या आती है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक से आपसे पूछ सकता है, कौन कौन से मुद्दों से आप पे ऐसे पूछ सकता है जिसपे आपको लिखना है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ यही रहती है कि किन विषयों पर ऐसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप हेल्प करिए। तो जनरली साल भर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, उन घटनाओं को लेते हुए ऐसे पूछा जाता है। या अगर आप किसी राज्य में हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में, तो छत्तीसगढ़ की राज्य की समस्याओं से आपके ऊपर ऐसे पूछा सकता है। आप भारत के हैं तो भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे आपको ऐसे पूछा जा सकता है। वो समस्या का कारण क्या है, वर्तमान स्थिति में वो समस्या कितनी गंभीर है, और अगर आप वहां पे होते तो उस समस्या का समाधान कैसे करते, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी पैटर्न पे आपको ऐसे लिखने रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ जो ऐसे मुद्दे हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में, उन मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे पैटर्न है वैसे ही चलेंगे हम लोग, बट चेंज करते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के मुद्दे लेंगे। तो जैसे छत्तीसगढ़ के मुद्दों में समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली एक समस्या थी नक्सलवाद। ये नक्सलवाद सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो नक्सलवाद समस्या के बारे में जब भी आपको लिखना है तो नक्सलवाद का कारण, उसकी आर्थिक वर्तमान स्थिति क्या है, किस क्षेत्र में फैला है, कितना हमारे लिए अभी घातक हो रहा है ये। और अगर आप एक अधिकारी होंगे या अगर आप एक राजनेता होंगे या आपकी जो भी सोच है, आप ये नक्सलवाद की समस्या को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपको लिखना रहेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपको लिख देगा नक्सलवाद के बारे में लिखो। वो टाइटल कुछ इस प्रकार से देगा ऐसे का कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप उस पे क्या लिखना चाहते हो। तो नक्सलवाद पहला जो है हमारा एक मुद्दा बनता है। दूसरा एक समस्या से मुद्दा होता है जल, जंगल और जमीन। ये भी छत्तीसगढ़ की एक समस्या है। इस पे आपको क्या चीजें लिखनी है, सेम पैटर्न आपको यूज करना लिखते समय। क्या, पहला कारण, उसके बाद हमको दिखाना है आंकड़े, और तीसरा समाधान। आप शीर्षक वगैरह लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई कोट आता है, तो किसी ने कोट लिखा होगा, आप वो कोट लिख सकते हैं वहां पे, और लिख सकते हैं उनके नीचे नाम। जैसे महात्मा गांधी का कोई कोट होगा वो लिख दिए और उसके बाद नीचे लिख दिए महात्मा गांधी। इससे आपके आंसर और अच्छे बने। इससे राइटिंग में एक चीज याद रखिएगा, हर किसी व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। आपकी सोच एक अपनी है, उसको आपको अपने में निखारना। आप हेल्प कहाँ से ले सकते हैं, तो जो पेज नंबर 4 आता है न्यूज़पेपर का, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। जहाँ पे आर्टिकल्स लिखे रहते हैं अलग अलग राइटर्स के, अभिव्यक्ति रहती है जहाँ पर, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। वो आर्टिकल्स पढ़ के आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। याद रखिएगा, वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसको लिखने की कोशिश करनी है, अपनी भाषा में आप लिखने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने शब्दों का विस्तार करिए, मतलब अपना शब्द चयन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक लेखन शैली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर विषयों की बात करें तो एक और समस्या आती है छत्तीसगढ़ में, कुपोषण। तो कुपोषण की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कितने बच्चे कुपोषित है, कितनी जनसंख्या कुपोषित है, ये कुपोषण की परिभाषा क्या होती है, आप पहले ये बताएंगे। कभी भी कुपोषण होता क्या है, उसकी परिभाषा आप पहले क्लियर करिए। कुपोषण मापा कैसे जाता है वो क्लियर करिए। ये समस्या की गंभीरता कितनी है इसको बताइए। इसके बाद
जो वर्तमान परिस्थिति है इसको समझाइए, फिर कुपोषण को खत्म कैसे करा जा सकता है आप ये बताइए। समाधान के लिए आप कोई भी योजना भी डाल सकते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही हो या भारत सरकार योजना चला रही हो, तो आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हो और साथ ही साथ अपना व्यक्तिगत आप कोई अगर सुधार देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर बढ़ेंगे तो कोरोना, कोरोना पिछले 2 साल से कहर ढा रहा है, तो कोरोना से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि कोरोना का छत्तीसगढ़ पे प्रभाव, सीधा पूछ सकता है महामारी का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव या महामारी का इस राज्य पर प्रभाव। तो छत्तीसगढ़ में प्रभाव एक आपको इसका 3000 शब्द का ऐसे बना के रखना है। 3000 क्यों बोल रहे हैं, आप मान के चलिए 750 शब्द का है। तो छत्तीसगढ़ में प्रभाव जब आप बनाएंगे तो क्या क्या टॉपिक आप डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक प्रभाव, छत्तीसगढ़ में आर्थिक प्रभाव या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना का। इसके अलावा जो कोरोना वैक्सीन संबंधित समस्या है छत्तीसगढ़ में जो कमी हुई थी उसके बारे में आप डाल सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए जो हमारा वो हो रहा था, क्या बोलते, कमी हो रही थी और कोरोना वैक्सीन का जो हम फेंक रहे थे, जो पूरी यूज नहीं हो पा रही थी, उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। कोरोना के कारण केंद्र राज्य के बीच में जो छीना झपटी हुई या विवाद हुआ, तो कोरोना के कारण केंद्र राज्य संबंधों में जो विवाद बढ़ा है इसके बारे में आप डाल सकते हो। जब आप ऐसे 3000 शब्द का ऐसे तैयार करेंगे कोरोना के लिए, तो क्या होगा, अगर आप मान के चलिए सीधा एक टॉपिक आता है कोरोना का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो 3000 के अंदर आपका रहेगा, आप वहां से 750 निकाल लेंगे। तो कोरोना को आपको नेशनल लेवल पे भी तैयार करना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी तैयार करना है और आपका कोरोना को आपको स्टेट लेवल पे भी तैयार करना है। कम से कम आप 3000 शब्द में रखिए और उस पे आप क्या करिए, हर एक सापेक्ष क्या क्या हो सकता है, आर्थिक व्यवस्था पे हो सकता है या अर्थव्यवस्था पे हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा वो लगा सकते हैं आप। कोरोना के बारे जो हुआ है उसके बाद जो चीजें चेंजेस हुई हैं उस पे आप लगा सकते हैं। कोरोना और शराबबंदी इस पे लगा सकते हैं, आप सारी चीजों पे लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आप पैटर्न को तैयार करिएगा अपना। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ अलग योजनाओं के बारे में। तो लघु वनोपज, लघु वनोपज से संबंधित आपसे प्रश्न निबंध लिखने आ सकता है, तो उसको देखेंगे आप। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, छत्तीसगढ़ में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनसे रोजगार सृजन हो रहा है इनके बारे में आप ऐसे तैयार करेंगे। जैसे आपका कौन सी आ जाएगी, गोधन न्याय योजना आ जाएगी, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आ जाएगी। अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो भी छत्तीसगढ़ चला रही है जिससे रोजगार में सृजन हो रहा है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और अगर बात की जाए महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, देखिए वो ऊपर वाले का ही जो है एक्सटेंशन है। जब आप कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ की योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़नी है। आगे के पेपर में भी पूछता है छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में, तो योजनाओं को आप एकदम बड़े पे तैयार करिए और उनमें से अगर कोई भी एक योजना पूछ दिया तो वो योजना भी आपको 750 शब्दों में होनी चाहिए। जैसे महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजीव गांधी न्याय योजना या राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है हमारी, उसको भी आपको तैयार करना है छत्तीसगढ़ के लिए। फिर आता है राम वनगमन पथ, एक पर्यटन से जुड़ा हुआ काम है। राम वनगमन पथ के लिए लास्ट ईयर हमने एक वीडियो डाला था, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो राम वनगमन पथ पे क्या काम चल रहा है इसको आप डाल सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति जो है उनसे क्या क्या चीजें हैं आप वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो इसी साल शुरू हुई है उसके बारे में भी आप डिटेल निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ में जो आपको करनी है, वो खैर योजनाओं पे ही आती हैं। आपको हर एक योजना को डिटेल में पढ़ना है ताकि किसी भी योजना पे अगर आपको लिखने बने तो आपका काम बनते चले। इसके अलावा आपका और कौन सा हो सकता है, जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो हमने खोला हुआ है, जो सरकार खोल रही है, उसके बारे में भी आप जो है लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी तैयार करेंगे। ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के विषय। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे क्या क्या आएगा, तो पहले हम देखते हैं समस्याओं पे। तो जैसे एक किसान आंदोलन है, इसकी आपको एक समीक्षा करनी पड़ेगी। जब भी कोई आंदोलन की बात आएगी आप आर्टिकल 19 को भी ले सकते हो, किसान आंदोलन किस कारण से हो रहा है वो, इसमें पूरे कृषि कानून आ जाएंगे। आंदोलन करना सही कितना है आप ये भी लिख सकते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, इस किसान आंदोलन को आप समाप्त कैसे कर सकते हैं। इन सारी चीजों को समाप्त करना मतलब किसानों की मांगे मानी जाए या नहीं मानी जाए, ये इस पे आपको पूरी एक समीक्षा करनी पड़ेगी। कभी भी आप ऐसे लिखोगे आपको दोनों पहलुओं पे बात करना पड़ेगा न्यूट्रल होके, याद रखिएगा ये चीज को। फिर आता है कोरोना का प्रभाव, सेम जैसे छत्तीसगढ़ में था, अर्थव्यवस्था में प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ये सारी चीजें आप सेम भारत के लिए करिएगा कोरोना का प्रभाव पे।
इसके अलावा बेरोजगारी, जो भारत में बेरोजगारी की एक समस्या बन रही है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। गरीबी भी आप ले सकते हो, भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, इनसे संबंधित आंकड़े जो समितियां बैठी हुई थी उनके बारे में, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जो समस्या जो हमारी योजनाएं चल रही है इनके बारे में भी हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जो सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही है इनके बारे में हम करेंगे काम। इसके अलावा लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एकदम ऐसे ही शीर्षक रहता है, समझ में नहीं आता। तो लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता क्या है, इसकी आपको एक समीक्षा करनी पड़ेगी। चलिए, और टॉपिक क्या आ सकता है, भारतीय मीडिया, इसके बारे में आप समीक्षा करिए। भारतीय मीडिया जो है इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार रखिए। समीक्षा में मतलब आपको पॉजिटिव भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है, दोनों पहलुओं पे बात करनी है। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की समीक्षा, आपदा प्रबंधन आप में कोरोना भी डाल सकते हो, आप आपदा ही एक प्रकार की फिलहाल, तो उसमें भी आप एक छोटे से पॉइंट पे डालोगे, ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा लिखोगे। चलिए, और क्या हो सकते हैं, राजद्रोह, जो धारा हमारी होती है आईपीसी की 124 से, इसके बारे में आपका क्या कह रहा है, समीक्षा, इसके बारे में काम करना है। और पॉइंट क्या हो सकते हैं हमारा, भारत का एक अभियान चल रहा है, एक योजना चल रही है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान कोरोना के टाइम पे शुरू हुआ है, तो सरकार का इसका क्या उद्देश्य है, इसको भी आप जब एक बार पढ़ेंगे, इस पे भी आप एक ऐसे तैयार करेंगे। और क्या है हमारे पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लास्ट ईयर लागू हुई है, लास्ट ईयर लेके आया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी चीजें हैं इसको आपको करना रहेगा जैसे, ताकि आप इस पे भी 750 शब्दों पे लिख सको। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो 750 शब्दों पे आपको आसानी से ऐसे मिल जाएंगे। कभी भी एक चीज आप याद रखिएगा, आप बुक फॉलो कर रहे हैं इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना है कि आप लिख सके ऐसे। आपको फिर उसके बाद क्या है, जब आपकी एक तरीका बन जाएगा आपको लिखने का, आपको कारण, उसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति सिर्फ ये याद करना पड़ेगा, और उसको हटाना कैसे है या उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं वो आपको देखना रहेगा। बाकी एक राइटिंग स्किल आपका एक पैटर्न बन जाएगा। आप हर एक ऐसे के लिए अपना एक मतलब पैटर्न बना के रखिए कि आप वही पैटर्न पे ऐसे लिखिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में। तो इस साल जो जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में बात करें, तो पहला तो पर्यावरण से संबंधित जो समस्या है उसके बारे में ही प्रश्न हो सकता है, हर साल का मुद्दा रहेगा, हॉट टॉपिक रहेगा ये। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में जो चुनौती और समाधान आ रहा है ये भी एक हॉट टॉपिक है, हर बार आता है, इसको भी पूछ सकता है आपसे, देखिएगा। इसके बाद WHO और कोरोना, कोरोना के कारण जो WHO है, WHO ने क्या काम किया है, कितना वो सक्सेसफुल रहा है, कितने उसके ऊपर सवाल उठे, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, इसको करेंगे आप। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप में वैक्सीन की समस्या, अफ्रीका महाद्वीप सबसे गरीब देशों वाला महाद्वीप है, सबसे ज्यादा गरीब देश अफ्रीका में ही है, वहां पर वैक्सीन उतनी नहीं पहुंच पा रही। इसके पीछे अलग अलग कारण है, जैसे कई अमीर देश जो है अपनी जनसंख्या के अनुपात में 4 गुना से ज्यादा वैक्सीन पहले से स्टॉक में लेके रख लिए हैं, पहले ही दे दिए हैं ऑर्डर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कि आप हमको दोगे। अफ्रीका महाद्वीप जो रिस्पेक्टिवली गरीब देशों का है, वहां पे उतनी मुद्रा नहीं है, उनके पास पूंजी नहीं है जो वैक्सीन को अफोर्ड कर पाए, तो वहां पे वैक्सीन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, ये कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्व, तो स्वेज नहर इस बार हॉट टॉपिक हो जाता है, किस कारण से, क्योंकि इस साल स्वेज नहर पे एक जो है शिप फंस गया था, जिसके कारण से 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच में वहां पर पूरा बाकी नावों की लाइन लग गई थी आगे पीछे। तो स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना महत्व है इसके बारे में, क्योंकि आपको पता होगा यदि एशिया तक पहुंचना है तो स्वेज नहर एक मार्ग है, नहीं तो आपको पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा, तो इसका महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर भारत चीन के बीच जो संबंध है उसकी समीक्षा, लास्ट ईयर जब गलवान घाटी हो रही है उसके बाद से जो भारत और चीन के संबंध है इसकी समीक्षा के बारे में आप पूरे अच्छे से लिख सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इस साल युद्ध हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन का, तो इन दोनों के बीच में भी आप एक बार देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर आता है भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति को भी आप कैसे डाल सकते हो, इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच में भी आप ले सकते हो, वहां पे एक छोटा सा टॉपिक पे आप खींच सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में। भारत की विदेश नीति क्या है उसका एक छोटा सा मुद्दा बन जाएगा, तो जैसे आप इजराइल फिलिस्तीन तैयार करते हैं, भारत की विदेश नीति के बारे में लिख रहे हैं, 4 लाइन आप इसको डाल सकते हैं अगर आपको 750 शब्द कम पड़ते हैं। चलिए, इसके बाद भारत के परिप्रेक्ष्य में यूएनएससी का महत्व और यूएनएससी में सुधार,
तो जो यूएनएससी है उसका महत्व क्या है वो बताना है आपको, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या हम सुधार कर सकते हैं इसके बारे में। तो यूएनएससी हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, पेपर नंबर 7 के भी टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे लिए। एक लास्ट टॉपिक रहेगा अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पेपर नंबर 7 पे तो आपको करना ही है इसको, अभी से आप करेंगे, आप हर एक चीज को ऐसे पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आता है ऐसे लिखना कैसे है, ऐसे के लिए हम लोग कौन सी बुक फॉलो करें। तो बुक के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर को पढ़िए। कभी भी न्यूज़पेपर का पेज नंबर 4 जो अभिव्यक्ति वाला पेज रहता है, जहाँ पे जो अलग अलग राइटर हैं हर एक चीजों के बारे में अपना छोटा छोटा आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, जनरली वो न्यूज़पेपर के पेज नंबर 4 में आना चाहिए। अब कई न्यूज़पेपर अलग अलग पेज नंबर पे डालते हैं, आप उसको पढ़िए, उसको लिखने का प्रैक्टिस करिए। जितना हो सकता है आपको उसी को लिखने का प्रैक्टिस करना है, वहां से आप अपने शब्द चुनिए, जितने हो सके आपको प्रोफेशनल शब्द डालना है, और बाकी चीजें एक पैटर्न आपको बनाना सीखना है। आप अपने में अपने से आप अपनी स्किल डेवलप करेंगे। यदि हम लोग आपको सिखाएंगे, हमारी स्किल आपको कैप्चर करने में टाइम लगेगा। जैसे शब्द कम है और हमारी स्किल अगर आप कैप्चर भी करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आप अपने आप को खो दोगे, जो आपका यूनिकनेस है वो खो जाएगी। तो यूनिक आपको रखना है। जब भी ऐसे की बात आएगी, आपको आपके आंसर, आपकी ऐसे राइटिंग सबसे अलग होनी चाहिए। तो आप अपने में डेवलप करेंगे। आपके लिए हम लोग एक हेल्प कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास दिया रहेगा। ये जो 30 टॉपिक 31 टॉपिक है हमने दिए हुए, आप उन पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख के हमको व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आप अपने ऐसे भेज सकते हैं। तो वहां पर हम लोग आपका ऐसे लिख के चेक करके उसमें यदि कोई सुधार की संभावना है तो वो हम आप लोगों को बता दें। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अब हम लोग वीडियो ओवर करते हैं।